आज की कहानी रामू नाम के एक व्यक्ति की है। रामू एक बेहद ईमानदार और एक मेहनती युवक था। वह बहुत हंसमुख और मधुर स्वभाव का व्यक्ति था। एक दिन रामू एक किराने की दुकान पर गया। वहां सिक्के डालने वाला एक सार्वजनिक फोन लगा था। रामू ने सिक्का डाला और एक नंबर डायल किया। किसी ने फोन उठाया। रामू बोला, हेलो सर, नमस्ते। मैंने सुना था कि आपको एक ड्राइवर की आवश्यकता है। मैं भी एक ड्राइवर हूं। क्या आप मुझे अपने यहां ड्राइवर की नौकरी देंगे? व्यक्ति ने कहा, बेटा, मेरे यहां पहले से ही एक ड्राइवर है। मुझे अन्य किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। रामू ने कहा, सर, मैं एक अच्छा ड्राइवर होने के साथ साथ एक ईमानदार इंसान भी हूं। आपके यहां जो ड्राइवर है, मैं उससे भी कम तनख्वाह में काम करने के लिए तैयार हूं। फोन पर सामने वाले व्यक्ति ने समझाते हुए कहा, बेटा, जो ड्राइवर मेरे यहां काम करता है, मैं उसके काम से खुश हूं। बात पैसों की नहीं है। हम जैसा ड्राइवर चाहते हैं वैसा हमारे पास है और हमें किसी अन्य ड्राइवर की जरूरत नहीं है। रामू ने जोर देकर कहा, सर, मैं आपके यहां ड्राइवर का काम करने के साथ साथ अन्य काम भी करूंगा। जैसे मैं आपके लिए बाजार से सब्जी ले आऊंगा, आपके बच्चों को स्कूल छोड़ दूंगा। इसके साथ ही आप जो काम करने को बोलेंगे वो सारे काम मैं कर दिया करूंगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझे उम्मीद है कि अब आप मुझे मना नहीं करोगे। व्यक्ति बोला, कहा ना, मुझे किसी ड्राइवर की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा कहकर उसने फोन काट दिया। वहीं टेलीफोन का दुकानदार रामू की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने रामू से कहा, मेरा बेटा शहर में रहता है, उसे एक अच्छे ड्राइवर की जरूरत है। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें नौकरी दिलवा सकता हूं। तब रामू ने दुकानदार से कहा, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, पर मुझे नौकरी की आवश्यकता नहीं है। दुकानदार हैरानी से बोला, लेकिन अभी तो तुम फोन पर नौकरी पाने के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, तो अब क्या हुआ? अब जब मैं तुम्हें सामने से नौकरी के लिए ऑफर कर रहा हूं तो तुम नखरे दिखा रहे हो। भाई, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। तब रामू ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, आप मुझे गलत ना समझिएगा, मुझे कोई काम की आवश्यकता नहीं है। दरअसल सच बात तो यह है कि मैं अपने ही काम की परीक्षा ले रहा था। उस व्यक्ति के यहां काम करने वाला ड्राइवर कोई और नहीं, वो मैं ही हूं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफल जीवन जीने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम स्वयं को अच्छी तरह से जानें। हम अपनी कमजोरियों और कमियों को पहचान लें और जितनी जल्दी हो सके उन कमियों को दूर करने की कोशिश करें। यहां यह बात समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति हमें उतना बेहतर नहीं समझ सकता जितना कि हम खुद को समझ सकते हैं। स्वमूल्यांकन यानी कि खुद का मूल्यांकन करना एक ऐसी ही प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम स्वयं की परीक्षा लेते हैं और अपनी कमियों और कमजोरियों को जानने की कोशिश करते हैं। इसमें व्यक्ति को पूरी ईमानदारी के साथ पूछना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं, क्या मैं उसे अपनी पूरी ईमानदारी के साथ कर रहा हूं? क्या मैं अपने काम में अपना 100% दे रहा हूं? क्या मैं अपने काम को और बेहतर बना सकता हूं? दोस्तों, आज के समय में हम मोबाइल के सामने इतना व्यस्त हो गए हैं कि हम खुद को आज 1 मिनट भी नहीं दे सकते। और दोस्तों, यही बात हमको कभी अपने लिए कुछ सोचने ही नहीं देती और हम ऊपर उठ ही नहीं पाते। दोस्तों, स्व मूल्यांकन के द्वारा हम ना केवल अपनी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर बना सकते हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल, हर क्षेत्र में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन का कुछ समय निकालकर अपने बारे में कुछ तो सोचेंगे और हो सकता है कि वही सोच आपको एक सक्सेसफुल इंसान बना दे। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड,
स्टे fearless.